इन बड़े नेताओं को टिकट देकर बीजेपी ने शिवराज के साथ कर दिया खेल। बीजेपी की इस रणनीति से क्या फेल हो जाएगी कांग्रेस की रणनीति? आखिर क्यों बीजेपी को एमपी में उतारने पड़े अपने दिग्गज? क्या शिवराज की कुर्सी अब खतरे में है? मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज बीजेपी मध्य प्रदेश को लेकर काफी सीरियस नजर आ रही है और एक बार फिर सत्ता में वापसी की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। यही वजह है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जारी 39 उम्मीदवारों की लिस्ट में 7 सांसदों का नाम है, जिनमें से 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। इन बड़े नेताओं को बीजेपी टिकट देकर एक तीर से कई निशाना साध रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में बीजेपी के इस टिकट बंटवारे के पीछे क्या है मकसद। इन नेताओं को टिकट देने के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जिन 7 सांसदों को टिकट दिया है, वह नेता अपने क्षेत्र में काफी मजबूत पैठ रखते हैं। उनकी पहचान मास लीडर के रूप में है। इनमें नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सबसे बड़ा है। नरेंद्र सिंह तोमर मोदी सरकार में कृषि मंत्री हैं। इनकी पहचान एक मजबूत नेता के रूप में है। तो वहीं ग्वालियर से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर का दबदबा ग्वालियर, गुना और मुरैना जैसे विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी है। वही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो अपनी सीट के अलावा वो अगल बगल की सीटों पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के धाकड़ नेताओं में से एक है। 6 बार विधायक चुने गए हैं। बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया है। विजयवर्गीय 2015 के बाद प्रदेश की राजनीति में सक्रिय देखे जाएंगे। विजयवर्गीय 1990 से लगातार 6 बार विधायक चुने गए। वो लगातार 12 साल तक मंत्री रहे। विजयवर्गीय का लगभग इंदौर के सभी सीटों पर दबदबा माना जाता है। गणेश सिंह, सतना लोकसभा सीट से 4 बार के सांसद गणेश सिंह इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गणेश सिंह का भी अपने संसदीय क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। वह सतना विधानसभा के अलावा जिले के कई विधानसभा सीटों पर अपनी दबदबा दिखा सकते हैं, जिससे पार्टी को फायदा हो सकता है। गणेश सिंह को टिकट मिलने के बाद द इंडियन एक्सप्रेस से उन्होंने कहा है कि हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी हमारी भूमिका और जिम्मेदारियां तय करती है। हम उसके अनुसार काम करते हैं। इनके अलावा राकेश सिंह अपने क्षेत्र जबलपुर, उदय प्रताप सिंह होशंगाबाद, रीति पाठक सिद्धि क्षेत्र में प्रभावशाली नेता हैं, जो आसपास की विधानसभा सीटों को भी प्रभावित कर सकते हैं। पार्टी की झोली में सीटों की संख्या को बढ़ा सकती है। यदि बीजेपी की रणनीति के हिसाब से सब कुछ ठीक रहा तो ये नेता अपने अलावा अपने दम पर पार्टी को कई सीटें जिता सकते हैं। क्यों शिवराज को साइड करना चाहती है बीजेपी? भाजपा ने इन वरिष्ठ नेताओं को टिकट देकर कई संदेश देने की कोशिश की है। पहली तो ये कि बीजेपी एमपी में अपनी दावेदारी को एक बार फिर मजबूती से रखने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी, इन बड़े नेताओं को टिकट देकर ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हमारे पास शिवराज सिंह के अलावा कई दिग्गज नेता हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि शिवराज के खिलाफ एमपी में एंटी इनकम्बेंसी इन दिनों हावी है। इन नेताओं को टिकट देकर बीजेपी इसे कम करने की कोशिश कर रही है। सभी जाति के बड़े नेताओं को आगे कर रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश की चुनावी रणनीति में शामिल बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि भाजपा टिकट बंटवारे के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि उसके पास विभिन्न जाति समूहों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करने वाले कई बड़े नेता हैं, जो इन क्षेत्रों और जाति के नेतृत्व सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो ये थी मध्य प्रदेश में बीजेपी के टिकट बंटवारे से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।